से कि दिल की बात बताते हैं लेकिन कभी किसी से शेयर नहीं करते जो भी हुआ। मैं जा रहा हूँ खाना खाने। और अब घर में थोड़ा बहुत काम पड़ा है, उसको करने जा रहे हैं। और अपने ब्लॉग को भी तीसरा हॉस्पिटल तो आज 1-1.5 महीने से हॉस्पिटल वैसे जाना पड़ रहा है। तो आप सबकी खिदमत में पेश है किसी की गुजारिश, किसी की इल्तिजा, किसी की शिकायत। ज़रा तवज्जो फरमा। दोस्तों, सुबह की गुड मॉर्निंग। उठ गई हूँ मैं। सबको गुड मॉर्निंग, सबको राधे राधे, जो भी मेरे ब्लॉग को देखते हैं। और कल गई थी लखनऊ भाभी के साथ। अभी देखिए मेरे मंदिर का दरवाज़ा बंद है, पर्दा लगा हुआ है क्योंकि अभी स्नान नहीं हुआ है। और लखनऊ गए थे गाड़ी में बैठ के, तो पैर बहुत दर्द हो रहा है। पैर में हल्का हल्का सूजन भी आ गया है। तब आज से अजवाइन का पानी और सौंफ और ये सारे पानी पका के पीना शुरू करूँगी। रख दी हूँ पकने के लिए। देखिए पक रहा है, अजवाइन का पानी है और पक जाएगा तब फिर इसको छान के पी लूँगी। और अब डेली पीऊँगी। तो अब रख दिया पकने के लिए, पक जाएगा तो भी छान के पीऊँगी। और जिसे भी तकलीफ़ हो, कमर में, पैर में, हाथ जैसे सुन्न हो जाता है, कंधों पे दर्द होना, तो पीजिए, बहुत फ़ायदा करता है। मैंने तो शुरुआत किया था थोड़ा पतले होने के लिए, तो ज़्यादा वेट पे तो फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत पड़ा है, पतले हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे जो दर्द होता था बदन में, उसमें बहुत फ़ायदा किया है। तो आप लोग भी पी सकते हैं, बाकी आप लोग की मर्ज़ी है। और अब चलते हैं, उसको छान के पी लेते हैं, क्योंकि पीने के बाद 1 घंटे तक आप कुछ भी नहीं खाना पीना है, ना चाय पीना है, ना कुछ है। तो इसलिए सुबह ही उसको छान के पी लूँगी। और ये देखिए पूजा का बर्तन धुल के रख दी हूँ। अब चलती हूँ, बाकी जो काम है करके पहले इसको पी लूँगी, फिर काम करती रहूँगी तो 1 घंटा हो ही जाएगा, नहाते धोते पूजा करते उठते। तब फिर चाय नाश्ता जो भी करना होगा करते हैं। तो चलिए अब उसके बाद नहा धो के फिर मुलाकात होती है। दोस्तों, पूजा वगैरह हो गया है और अब जा रहे चाय बनाने। और नाश्ता नहीं बनाएंगे, सीधा दोपहर का लंच ही बनेगा। बेटी टिफिन में लेके चली जाए, क्योंकि लखनऊ जाने से बहुत थकाई लग गई है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। और आज काम करने में बहुत देरी हो गई है। ये देखिए दुकान से नाश्ता मंगा के रख लिया। चाय के साथ एक तरह की पपड़ी होती है, इसी को खाएंगे चाय से। फिर लंच बनाएंगे। सोयाबीन मंगाया है, सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, चावल रोटी बनाएंगे। और ये पूजा कर लिए हैं और अब जा रहे हैं जल्दी से चाय चढ़ाने। सर भी थोड़ा दर्द हो रहा है, जिससे जल्दी से चाय पी ले। भी गैस देखिए ऐसे ही रखी हुई है, बस इसमें मिश्री रख दिया है। अब चाय चढ़ा के मिश्री उसी में डालते हैं। चलिए फिर चाय वगैरह पी के, अगर आप लोग भी ना पिए हो तो आप लोग भी पी लीजिए और फिर मुलाकात होती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने। बना है सोयाबीन की सब्ज़ी, रोटी, चावल। ये देखिए सोयाबीन की सब्ज़ी, रोटी, चावल खाने जा रहा हूँ। बहुत तेज़ भूख लगी है। सुबह चाय और पपड़ी खाया था, अब जा रहे हैं खाना खाने। मम्मी हॉस्पिटल गई हैं, कोई आया था तो उनको दवा दिलानी थी, तो उनको हॉस्पिटल लेके गई हैं बगल वाले अंकुर हॉस्पिटल में। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। सब्ज़ी अच्छी बनी है, सोयाबीन हमको पसंद भी है। तो अभी मिलते हैं आपसे खाना खाकर। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं, कल से आज तक हॉस्पिटल ही बस जाना पड़ रहा है। कल पिजियाई गए थे छोटी भाभी के साथ, और ये किचन में आ गए। भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। और आज सुबह सुबह 8 बजे बड़े भैया आए और बोले दीदी क्या कर रही हो? हम कहे कुछ नहीं, जा रहे नाश्ता बनाने। क्या हुआ इतना सुबह सुबह, कहाँ? तो बोले अरे चीना को दिखाना है, उनकी बड़ी बिटिया, उनका नाम चीना है, मेरी बड़ी भतीजी।
तो हम कहे क्या हो गया, तो कहे जो अगले महीने उनको परेशानी तो हुआ है और हमने वहाँ पैसा वगैरह जमा कर दिया है, जाके पर्चा ले लेना, अभी उन लोग आएंगी दिखा देना। हम कहे ठीक है। तो कल भी हॉस्पिटल, आज फिर हॉस्पिटल, और 1 महीने से अपने पीछे जो हेल्थ इशू वो था, कुछ परेशानी थी पैर में कुछ, तो हॉस्पिटल रोज़ दूसरे तीसरे हॉस्पिटल। तो आज 1-1.5 महीने से हॉस्पिटल वैसे जाना पड़ रहा है। भगवान न करे किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, भगवान करे सबका हेल्थ अच्छा रहे। फिर भाभी लोग 10:30 बजे आई, तो बड़ी भतीजी आई, कही बुआ क्या कर रही हो? हम कहे कुछ नहीं बेटा, नाश्ता करके बैठे टीवी देख रहे हैं। तो कहे चलो हॉस्पिटल। हम कहे मम्मी नहीं आई? तो कहे नहीं मम्मी आई हैं, बस मम्मी वहाँ पे बैठा के मम्मी को और आपके पास आए हैं। हमने कहा अच्छा। तो हम कहे फिर, तो कहे चलिए। हम कहे चलो तुम पर्चा वगैरह, पापा पैसा जमा कर दिए हैं, पर्चा वगैरह आप तुम कटवाओ, हम अभी आते हैं। तो बोली ठीक है। तो फिर चली गई चीना भी नाम है, स्कूल का नाम विशाखा है। तो फिर चली गई पर्चा कटवाने। हम कहे तुम चलो पर्चा कटवाओ, मैं अभी आती हूँ। तो फिर गए 10:30-11 बजे। मैडम जो हैं वो आई अपने चैम्बर में 11:30 बजे। 4 नंबर था। फिर दिखाया, फिर उन्होंने बोला एक एक्स्ट्रा साउंड करा लो। तो पिछली बार भी जब पिछले महीने दिखाया था तब भी बोली एक्स्ट्रा साउंड करा लो। फिर बोली अच्छा चलो ये दवा खा लो, 1 महीना देखते हैं। तो नहीं आराम हुआ तो फिर बोली अब करा ही लो एक्स्ट्रा साउंड। फिर एक्स्ट्रा साउंड के लिए इंतज़ार करना पड़ा। बोली पहले पानी पिलाओ, जब खूब तेज़ उनको बाथरूम लगेगा तब एक्स्ट्रा साउंड होगा। तो 2 घंटे वहाँ लग गए। बैठे फिर नंबर आया, फिर एक्स्ट्रा साउंड हुआ, कुछ नहीं निकला, नॉर्मल था, सब रिपोर्ट उनकी नॉर्मल थे। एक्स्ट्रा साउंड में भी कुछ नहीं निकला। फिर वही दवा दी है, बोली खाओ, और 5 दिन बाद की पता नहीं 10 दिन बाद ऐसी कुछ बोली, नहीं 5 दिन की दवा दी है, 5 दिन बाद आके फिर बताना कैसे क्या है। तो फिर आगे क्या करना क्या नहीं बताते हैं। अब भगवान से ही प्रार्थना कर रही हूँ ठीक हो जाए। उनको क्या कहते हैं, हर महीनों पीरियड वाली परेशानी है, हर लड़कियों को होता ही है। किसी का तो एकदम सही रहता है, किसी का बहुत दर्द होता है, बहुत यही सारी सब परेशानियाँ हैं उनके। और वही भगवान से बना रही हूँ ठीक हो जाए। तो अब भूख बहुत तेज लगी, किचन में खड़ी हूँ। हमने कहा थोड़ी वीडियो बना लेते हैं, आप लोग को बताते हैं सुबह से क्या हो रहा था। और बाकी तो ये तो घर घर की कहानी, हर घर में कोई ना कोई तकलीफ़ दुख तो बना ही रहता है। आज के जीवन में देखा जाए तो कोई सुख नहीं है, कोई सुखी नहीं है। मतलब कभी कभी मेरे शब्द इधर उधर हो जाते हैं, दिमाग थोड़ा पता नहीं क्यों नहीं काम करता जब से हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं। तो इसीलिए माइंड को अपने में बेस्ट, मतलब माइंड को अपने में बिजी रखने के लिए वीडियो वगैरह बनाने लगी हूँ कि कम से कम माइंड मेरा बिजी रहे, कुछ इधर उधर की बातें ना सोचे। क्योंकि अभी 3 बच्चे हैं, कोई सेटल नहीं है ठीक से, सबकी शादी ब्याह करना है, तो सब हमें ही कोई सोचना पड़ेगा। बाकी तो आप लोग की कृपा रही तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। कोई नहीं, ये तो जीवन की कहानी है, उतार चढ़ाव होता ही रहता है, उससे परेशान नहीं होना है। अगर परेशान होंगे तो कैसे फिर जीवन चलेगा। और चलिए अब लंच करते हैं। लंच करने के बाद यहीं बगल में एक मेरी सहेली रहती हैं, लंच करके आज उनके घर जाऊंगी। काफ़ी दिन से बुला रही हैं, जा नहीं पा रहे हैं, तो आज ज़रूर जाऊंगी उनके घर। तभी जब उनके घर जाते हैं तो आपको अपनी सहेली से मिलवाते हैं और फिर लंच करके मिलते हैं। दोस्तों अभी आपको बताया था कि अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, ये आ गए। देखिए मेरी फ्रेंड बैठी हैं। हाय। बोलिए माया जी, कुछ बोलिए, अपने ही बारे में कुछ बता दीजिए। हम हमारी फ्रेंड भैया हमसे तो बड़ी हैं लेकिन एकदम बहन की तरीके हैं, और हम दोनों लोग पास ही में रहते हैं और बहुत अच्छी हमारी दोनों लोग की फ्रेंडशिप है। दुख सुख दोनों हम लोग शेयर करते हैं, एक दूसरे के दिल की बात बताते हैं, लेकिन कभी किसी से शेयर नहीं करते। जो भी हुआ, चाहे हस्बैंड की बात हो चाहे जो भी, सब कुछ शेयर कर लेते हैं। कोई चीज़ भी हम लोग में छिपा नहीं रहता है। छिपा नहीं रहता। हाँ। कोई भी चीज़ होती है एकदम खुल के एंजॉय भी करते हैं। हस्बैंड से दूर होके। बहुत सारी यादें हैं गाइस इनके साथ। तो हम लोग बहुत बहुत लंबे लंबे टूर पे भी गए हैं।
क्योंकि हम लोग बिजनेस भी करते थे ना, हाँ। नेटवर्किंग, तो कभी कभी बाहर भी निकलना जी, होता है। बहुत मज़ा आता था लेकिन अब अभी जब से मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए तो अभी हम लोग बंद कर दिए। जब हम ही नहीं निकल रहे तो मैं भी नहीं जा रही। अभी जा नहीं रहे कहीं पे बाहर हम लोग घूमने, लेकिन हाँ अपना दोस्ती हम लोग का कायम है। कुछ भी पड़ता है दुख सुख तुरंत फ़ोन से या बगल में है चले जाते हैं। बहुत पहले आई थी हमारे घर के सामने किराए के मकान में रहने, तभी से दोस्ती हो गई थी। मेरे ख्याल से दोस्ती हुए हम लोग कहोगे 15 साल। 15 साल हो हाँ, गया। 15 साल हो गए दोस्ती। इतना इंसान को अपने रिश्तेदार से क्या मोहब्बत होगी जितना हमारा और मैम का है। मैम भी बोलते, इनका नाम माया जी है, माया जी भी मैं बोल देती, लेकिन ये मुझे दीदी बोलती हैं और इनके हस्बैंड मुझे भाभी बोलते हैं। तो अभी चाहे मुझे अपनी जिठानी समझ लें, चाहे बहन समझ लें, नहीं, मैं चाहे अपनी बहन ही फ्रेंड। समझती हूँ। हाँ। बहन फ्रेंड दोनों समझती हूँ, क्योंकि मेरे कोई बहन नहीं है, मुझसे बड़ा मेरी कोई भी है कोई तो बहन नहीं है। हम दोनों जन की कोई बहन नहीं। बहन नहीं है। हाँ, सही लेकिन बात मेरी है। एक बहन थी, हाई स्कूल में पढ़ती थी, एक्सपायर हो गई। मेरी तो छोटी कोई बहन ही थी नहीं है। और इनकी तो कोई बहन नहीं, अकेली थी। भगवान ने शायद मुझे अकेला ही भेजा था इस दुनिया में। इसीलिए हम लोग की दोस्ती हो गई इतनी गहरी। सही बात है। चलिए दोस्तों, इनका बेटा चाय बना रहा है। जैसे हम अपने बेटे को बोल देते पारक जाओ ये बना लाओ, इनका बेटा भी है बड़ा, इंटर में पढ़ रहा है, इंटर में पढ़ रहा है और बहुत अच्छा है, अपनी मम्मी का कहना सुनता है। और चाय बनाने गया हम लोग के लिए, बना के ला रहा होगा। तो अब चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों, अभी आपको बताया था अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, आपको मिलवाया भी अपने दोस्त से, अपनी फ्रेंड से। अब उनके घर से आ गए हैं और अब घर में थोड़ा बहुत काम पड़ा है, उसको करने जा रहे हैं। और अपने ब्लॉग को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आपको जैसा भी लगा हो तो बताइएगा कमेंट में। मैं जो भी वीडियो वगैरह बना रही हूँ आप लोग को कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और अब अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय।